Hello students, now we are going to discuss lens. What is lens? Lens is actually a homogeneous transparent medium. Lens is a homogeneous transparent medium bounded by two curved surfaces or bounded by two surfaces out of which at least one should be curved. लेंस एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो सरफेसेस से बाउंडेड होता है। अब इन दो सरफेसेस में से कम एक क्या होना चाहिए? कर्व्ड होना चाहिए। दोनों सरफेसेस कर्व हो सकते हैं या कम से कम एक जो है कर्व होना चाहिए। दोनों सरफेसेस प्लेन हो जाएंगे तो वो लेंस नहीं होगा, वो ग्लास स्लैब हो जाएगा। तो अब इसको बेसिकली जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं, क्योंकि ये जो पैरेलल बीम आती है इसके ऊपर, इसको ये कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। इसी वजह से इसे हम कन्वर्जेंट लेंस या कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। लेकिन जो कॉनकेव लेंस होता है उसे डाइवर्जेंट या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को आप जब इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हो तो इसको ये डाइवर्स कर देता है, फैला देता है इस तरह से, ऐसे। इसलिए ये डाइवर्जिंग लेंस हो गया और ये कन्वर्जिंग लेंस हो गया। फर्दर जो है इसको हम तीन चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली 3 पार्ट्स में ही हम डिवाइड कर रहे हैं। जैसे बाई कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स को हम कैटेगराइज करेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस, और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस में दोनों सरफेसेस देखिए कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव की सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में थीकर होता है और एजेस पे थीनर होता है। बीच में मोटा होगा और किनारे पे पतला होगा। लेकिन कॉनकेव लेंस में ये बीच में थीनर होगा और किनारे पे थीकर होगा, एजेस पे ये थीक होगा। तो इसको हमने बाई कॉन्वेक्स कर लिया, दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स हैं और दोनों की रेडियस या कर्वेचर जो है अलग भी हो सकती है, लेकिन अगर इक्वल हो जाती है R1 और R2 दोनों के मैग्नीट्यूड जो है सेम हो जाते हैं तो उस केस में इसी बाई कॉन्वेक्स लेंस को इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। तो उस बिहार पे अगर करेंगे तो आप 4 पार्ट्स हो जाएंगे, लेकिन हम लोग बाई कॉन्वेक्स में ही इक्वी कॉन्वेक्स भी समझ लेंगे। प्लेनो कॉन्वेक्स सरफेस, एक सरफेस को प्लेन कर लीजिए, सेकंड सरफेस जो है कॉन्वेक्स है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। और ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स है, ये देखिए ये सरफेस कॉनकेव है और ये वाला सरफेस कॉन्वेक्स है। कॉनकेवो कॉन्वेक्स सरफेस होगा, ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस होगा। इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव ही आएगी, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है। तो ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। कभी कभी जो है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस दोनों में जो है कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप सबसे अच्छा तरीका ये होता है, देखिए बीच में ये थीकर है, किनारे पे थिनर है, देख करके पहचानने के लिए। बाकी कैलकुलेशन के लिए तो आसानी से वो किया जा सकता है। और ये किनारे पे जो है थीकर है और बीच में थिनर है। तो इस तरह से आपको देखना होगा। कॉनकेव लेंस को भी हम 3 पार्ट में कर लेंगे। बाई कॉनकेव, ये बाई कॉनकेव है, प्लेनो कॉनकेव है, और ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव है, बीच में पतला है यानी कॉनकेव लेंस है, बीच में ये मोटा है, थीकर है यानी कॉन्वेक्स लेंस है। इसके बाद कुछ डिफिनीशंस होगी। जैसे पहली डिफिनीशन होगी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस? The line joining both the center of curvatures of both the surfaces, line joining the center of curvatures of both the surfaces is called principal axis। जैसे ये देखें, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि यहाँ पे C1, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि C2 यहाँ पे। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी that will be the principal axis of the lens। इन दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन किया हमने, इसी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं।
फोकस क्या होता है? तो अगर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जिस पॉइंट से पास करता है, ये कॉन्वेक्स लेंस में यही इसका फोकस कहलाएगा, ये इसका फोकस हो जाता है। इसी तरह से कॉनकेव लेंस में भी आप देखें, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और अगर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट कर रहे हैं तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्स कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये इस पॉइंट से आ रहा है, मींस दिस पॉइंट इज द फोकस एंड दिस डिस्टेंस विल बी द फोकल लेंथ, दिस डिस्टेंस विल बी दी फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स के केस में हम फोकल लेंथ पॉजिटिव ले रहे हैं और कॉनकेव के केस में हम फोकल लेंथ नेगेटिव ले रहे हैं। इसके साथ ही एक पॉइंट आता है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? जो इफेक्टिव ट्रांसमिटिंग एरिया होती है लेंस की, उसका जो डायमीटर होता है उसको हम अपर्चर कहते हैं। डायमीटर ऑफ इफेक्टिव ट्रांसमिटिंग एरिया, इफेक्टिव लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया इज कॉल्ड अपर्चर। लाइट का जो ट्रांसमिशन होता है, लाइट जो है जितने पार्ट से ट्रांसमिट होती है, उसकी जो इफेक्टिव एरिया है, उसका जो डायमीटर होगा, दैट इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द लेंस। नाउ कम टू ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन्स भी होते हैं, इसको आप अच्छे से देखेंगे। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? सामान्यतया हम लोग देखते हैं रे डायग्राम में कि हमने ये बताया है कि ये थीन लेंस है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इससे पास करने वाली लाइट ऐसे चली जाती है। ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर पढ़ते समय हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि कब ये अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है, कब ऐसा माना जा सकता है और कब के केस में ऐसा हम नहीं कहेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल लाइट सीधे निकल जाती है। आप देखें, हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये कॉन्वेक्स लेंस लिया, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लाइट को हम ऐसे इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं, if a light ray is incident on the lens in such a way that after refraction the emergent ray becomes parallel to the incident ray, then the point at which the refracted ray cut the principal axis is called optical center of the lens. इस लेंस पे लाइट को हम ऐसे इंसिडेंट कर रहे हैं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाए, तो रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करता है प्रिंसिपल एक्सिस को, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। एक चीज और मैं समझा दूं आपको, ये पहले सरफेस का पोल है, ये दूसरे सरफेस का पोल है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने जो है ले लिया R1, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का इधर होगा और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअली ये नेगेटिव होगा, ये R2 हमने ले लिया। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि इट डिवाइड्स द थिकनेस ऑफ द लेंस इन द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस। यानी हम कह सकते हैं कि CP1 अपॉन CP2, CP1 अपॉन CP2 इज इक्वल टू व्हाट? R1 upon R2. Optical center of the lens divides the thickness of the lens in the ratio of the radii of curvature. ये इसकी थिकनेस को, इसकी मोटाई को इसके रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स के रेशियो में डिवाइड करता है। आप देख सकते हो कि ये बाई कॉन्वेक्स लेंस के कंडीशन में इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड, तो दोनों अपोजिट साइन में है। यानी R1 और R2 जो है दोनों, R1 नेगेटिव है, सॉरी R1 पॉजिटिव है और R2 नेगेटिव है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि CP1 और CP2 यानी
ये जो है ये P1 P2 जो होंगे वो ऑप्टिकल सेंटर के अपोजिट साइड्स में होंगे, यानी एक इधर है एक इधर है। CP1 अगर हम देखें तो ये नेगेटिव हो गया और CP2 पॉजिटिव हो गया, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, इसका मतलब P1 P2 के बीच में है C। यानी आप ये कह सकते हो कि बाई कॉन्वेक्स लेंस के केस में, बाई कॉन्केव लेंस के केस में ये ऑप्टिकल सेंटर लेंस के बीच में होता है। लेकिन अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो जाए, यानी वहां R1 और R2 दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो बिल्कुल जो है मिडिल पॉइंट पे ये होगा। एक केस हम लोग और सोचते हैं, सपोज कर लीजिए कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का कंडीशन। व्हाट विल हैपन इन दिस केस? R1 की वैल्यू इंफिनिटी होगी, R1 इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब ये हुआ CP1 अपॉन CP2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, and CP1 upon CP2 is equal to infinite means CP2 is equal to 0, यानी P2 पर ही C है, यानी सेकेंड जो पॉइंट होगा, पोल जो होगा यहीं पे C है। इसका मतलब हम क्या समझे, ये लाइट हम इंसिडेंट करना है आफ्टर रिफ्रैक्शन इन दिस वे। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है प्रिंसिपल एक्सिस को इसी पॉइंट पे काट रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल सरफेस पे लाई करेगा यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर। तो ये जो हम लोग सोच रहे थे कि ऑप्टिकल सेंटर हमेशा लेंस के बीचों बीच में होगा, बीच में ही होगा, ऐसा नहीं है, ये सरफेस पे लाई कर सकते हैं। यही नहीं, अगर हमने केस लिया हुआ है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस का, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें ऑप्टिकल सेंटर बाहर भी लाई कर सकता है। ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पहले का अगर हम लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रहे हैं, ये लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट ऐसे हुई और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ C। आफ्टर रिफ्रैक्शन व्हाट विल हैपन, द रिफ्रैक्टेड रे गो लाइक दिस, सॉरी इमर्जेंट रे गो लाइक दिस। अब ये रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, यहाँ पे कट करेगी, यानी ये ऑप्टिकल सेंटर लेंस का होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर लेंस का होता है। यानी बिल्कुल क्लियरली हम देख रहे हैं कि इस केस में जो ऑप्टिकल सेंटर है वो लेंस के बाहर लाई कर रहा है। तो अलग अलग केसेस में ऑप्टिकल सेंटर लेंस के सरफेस पे भी लाई कर सकता है, जैसा कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में हमने बताया। ऑप्टिकल सेंटर लेंस के बीच में भी हो सकता है, बिल्कुल बीच में हो सकता है, मिड पॉइंट पे हो सकता है, या ऑप्टिकल सेंटर लेंस के बाहर भी हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द लेंस। थैंक्स।